नमस्कार, मैं हूं लालजी कोरी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़। आज हम मुंबई के वेस्ट एंड होटल में मौजूद हैं। यहां पर 12 मंत्रास ऑफ एफर्टलेस लीडरशिप के किताब का विमोचन किया गया और सुप्रसिद्ध लेखक श्री पवन के आर अग्रवाल जी, उनके सुपुत्र श्री अंकुर अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आइए जानते हैं उनसे इस कार्यक्रम के बारे में। अंकुर जी नमस्कार। नमस्ते। आपके पिताजी ने ये जो किताब लिखी है वो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, दर्शकों को बताइए। ये जो किताब है इसमें इन्होंने 12 मंत्र बताए हैं, लेकिन ये सिर्फ 12 मंत्र नहीं है, उसके साथ कई सारी स्टोरीज़ है, कई सारी एनालॉजीज़ है जो दी गई है। और जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इसमें से कई सारी चीज़ें जो है वो सालों से प्रैक्टिस करते आए हैं। जैसे कि जब मैं स्कूल में था, मैं 8वीं कक्षा में जो है 3-4 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था और मुझे डर लग रहा था कि अब घर पर मार पड़ेगी। तो पिताजी ने बोला बस सिर्फ 4 ही कक्षा में 4 ही सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ, 8 में होते कोई दिक्कत नहीं है। सो ही हैज़ एम्ब्रेस्ड फेलियर। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है कि फेलियर को एम्ब्रेस करो। अगले साल मैंने और बेटर किया, राइट। सो वहाँ से इम्प्रूवमेंट हुआ। सो फेलियर को इग्नोर नहीं किया उन्होंने फेलियर को जो है गुस्सा नहीं किया, उन्होंने अपना लिया एकदम इंस्टेंटली। मुझसे ज़्यादा उन्होंने अपना लिया मेरे फेलियर को। सो ऐसी कई बातें हैं उनके बारे में जो मुझे लगता है इस बुक में आई है। और प्लस इसके ऊपर उन्होंने अभी जैसे 2000 पन्नों का लिखित उन्होंने रिसर्च किया है, हैंड रिटन नोट्स हैं उनके, उसके ऊपर से बुक लिखी है। सो बहुत ज़्यादा तपस्या लगी है ये बुक लिखने में। सो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस बुक के बारे में, एंड आपके दर्शक भी आई होप एक्साइटेड होंगे इस बुक के बारे में। इस पुस्तक में आप लिखने में या उसके विमोचन में या उस कार्यक्रम में आपका कितना सहयोग रहा है? मेरा सहयोग रहा है इनसे 10 गुना कम। तो ज़्यादातर काम जो है प्रेरणा जी ने किया है। सो इन्होंने पूरी बुक पढ़ी है, एडिट की है, सजेशंस दिए हैं जो एडिटिंग फेज़ है। मैंने, आप बोल सकते हो, मार्केटिंग साइड ज़्यादा हेल्प किया है, कुछ बुक पढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर काम इन्होंने किया है। प्रेरणा जी, आप नमस्ते। पवन अग्रवाल जी की पुत्रवधू हैं। तो आप अभी जैसा अंकुर जी ने बताया कि आपने बहुत ज़्यादा पार्ट उसमें निभाया हुआ है, तो इस किताब के विमोचन में या इसके लिखने में आपने क्या सहयोग किया, संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। श्योर। सो मैंने तो मेजरली एडिटिंग का काम किया है, कहीं कहीं कुछ आइडियाज सजेशंस। बट मैं जब बुक को रिव्यू कर रही थी, जिस आइडिया, मतलब जो एक आइडिया चल रहा था पूरी बुक में, जैसे उन्होंने एग्जांपल्स दिए, और एग्जांपल्स भी खाली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के नहीं है, सारे फील्ड से एग्जांपल थे। स्पोर्ट्स के थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के थे, भगवद गीता से एग्जांपल्स थे। तो ये पढ़कर ऐसा लग रहा था कि लीडरशिप जो है, जो हम सोचते नहीं यार सिर्फ बिजनेस वाले लोग यहीं पे ये चीज़ काम आती है, ऐसा नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो हर फेस में, हर फील्ड में अप्लाई होती है। और इस चीज़ को इतना अच्छे से उन्होंने इस बुक में कवर किया है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बुक में। तो जब मैं आपको बताऊंगी, तो उन्होंने ऑलरेडी, जब मेरे पास रिव्यू के लिए आई, तो उन्होंने ऑलरेडी इतने अच्छे तरीके से कवर किए थे कि हम तो खाली माइनर करेक्शंस कर रहे थे यहाँ वहाँ। बाकी उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से प्रेजेंट किया है, आई थिंक दैट वाज माइंड ब्लोइंग। बहू के रूप में एक ससुर जी के साथ में काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? बेस्ट। आप वो छोड़ो, मैं आपको सच बात बताती हूँ, मुझे लगता है मेरे पापा जी जो है बेस्ट फादर इन लॉ है। मैं लिख के दे सकती हूँ। ये जो उन्होंने क्वालिटीज़ जो बुक में बताई है, वो जब मैंने पढ़ी एक एक मंत्र, पहला मंत्र ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जब मैं पढ़ती जा रही थी तब मुझे लगा था पापा भी तो ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि बुक लिखने के लिए उन्होंने कहीं रिसर्च किया और चीज़ें डाल दी, ऐसा नहीं था। जब मैं पढ़ती गई तो ये सारी क्वालिटीज़ मुझे लगी, मतलब पापा भी ऐसे ही है। अच्छा, उन्होंने ऐसे लिखा है, ये पापा भी ऐसे ही है। तो वो जैसे इतने सालों में जैसे उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है, बदला है, जिस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें आई है, और वो क्वालिटीज़ मेरे ख्याल से वो सिर्फ बिज़नेस में नहीं, मैंने वो घर पे भी देखी है। जैसे घर पे भी कई बार टेंशन वाली बातें होती है, काफ़ी कुछ होता है, ऊपर नीचे होता है। मैंने कभी उनको पैनिक करते हुए नहीं देखा है। हमेशा काम, कंपोस्ट, शांति से, कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए उसका सल्यूशन कैसे निकालना है, और जिस लेवल का पॉजिटिविटी है उनमें हर चीज़ को लेके। आई थिंक ये जो मंत्रास वो बता रहे हैं ना बुक में, वो मैंने उनमें देखा है, एंड ही इज़ दैट पर्सन। एक महिला होने के नाते आपको इस किताब से क्या अपेक्षा है? मुझे तो बस मेरे तो यही वेल विशेस है कि
महिलाओं को इससे बहुत सारा फायदा हो सकता है, युवा नेतृत्व को। 100% मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप एक होम मेकर भी है, अगर आप एज अ वुमेन, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम नहीं कर रहे हैं, लोग बोलते कि यही मैं हाउस वाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, लेकिन वो भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती। अगर आप होम मेकर भी है, आपको हज़ार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सबकी खाने पीने का, उठने का क्या स्केड्यूल है, क्या है, कोई बीमार है, किसी का कुछ होम मैनेजमेंट इटसेल्फ जो चीज़ है, मतलब लोगों का ध्यान रखना, घर को अच्छे से मैनेज करना, और होम मेकर होते हुए फिनेंशियली भी आपको घर को अच्छे से चलाना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ भी है तो भी आप एक लीडर हैं, क्योंकि आप उस घर को चला रहे हैं, आपके साथ घर में कुछ लोग रह रहे हैं, आप सबका नेचर अलग है, तो आपको उन सबको समझ के चलना है, अच्छे से उनको रखना है, ऐसा करना है कि सब आगे बढ़े, लाइफ में ग्रो हो। तो आई थिंक कोई भी वुमेन अगर काम कर रही है तो बिज़नेस वर्ल्ड में या कोई भी वर्ल्ड में हो, आई थिंक वहाँ पे तो डेफिनेटली एप्लीकेबल है। लेकिन अगर कोई हाउसवाइफ भी है तो मुझे लगता है हाउसवाइफ कोई कम नहीं होती, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एंड हर हाउसवाइफ, अगर मैं कहूँगी, तो अपने आप में एक लीडर होती है। तो ये क्वालिटीज़ जो इसमें बताई है, मंत्रास बताया है, उन आई थिंक अगर वो इन बुक को पढ़ेगी, इस बुक को, तो वो क्वालिटीज़ जो है काफ़ी हद तक होती है, और काफ़ी जो उन्हें नहीं पता है सीख के वो अप्लाई कर सकते हैं इस बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ की तरफ से इस किताब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद। Going through the books and webinars, I have taken notes of the inspiring thoughts, ideas, and triggers. You won't believe. I have more than 2,000 pages of handwritten notes. Thirdly, I write books because it really ignites my passion. I have thoroughly enjoyed writing my book. It was challenging, but definitely it was exciting. A question comes in your mind. There are thousands of books in the market. Then why one more book on leadership? It was my endeavor to be different, simple, at the same time effortless. I have derived inspirations from biographies and autobiographies of not foreigners, not Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, but from the Indian heroes, Indian leaders, Indian entrepreneurs with whom we can relate. This alone makes this book different from what is available in the market. Secondly, I have tried to keep my book as simple as possible and the learning as effortless as feasible. And for advanced learners, I have given sources, more than 100 sources in the book, so that they can tap those sources for deeper knowledge.